आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन विलेयता के बारे में सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको हम लोग को चुनना है। चार ऑप्शन हमारे पास। पहला है, यह विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरा है, यह दाब बढ़ाने के साथ सदैव बढ़ती है। तीसरा है, यह एक विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा की उपस्थिति को दर्शाती है। और चौथा है, यह ताप और दाब दोनों पर निर्भर करती है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी अगर बात करें विलेयता के बारे में, तो विलेयता घुलने के दर को ही विलेयता कहते हैं। कि अगर हम लोग कोई खास विलयन है और उसमें कितना मात्रा में विलेय घुला हुआ है, विलायक में कितने मात्रा में विलेय घुला हुआ है, उसकी विलेयता कहलाती है। ठीक है, विलेयता विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। सपोज कर लो कि हमारे पास कोई ध्रुवीय यौगिक है, तो ध्रुवीय विलायक है तो उसमें ध्रुवीय विलायक अगर है तो ध्रुवीय विलेय ही उसमें घुलनशील होंगे। जैसे जल है, ध्रुवीय विलायक है, तो ध्रुवीय विलेय जो होंगे वो उसमें घुलनशील होंगे, जबकि अध्रुवीय विलायक अगर उसमें मिलाया जाएगा तो वो अघुलनशील होगा। तो ये हमारा बिल्कुल भी सही है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो डिपेंड करता है वो विलेय विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। मान लो विलेय की प्रकृति ध्रुवीय है और विलायक की प्रकृति भी ध्रुवीय है, तो ये तो घुलेगा, इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। वही विलेय है ध्रुवीय और विलायक है अध्रुवीय, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी नहीं होगा, ये एक दूसरे में घुलनशील नहीं होगा, तो विलेयता वहां पर नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है इस दोनों पर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि यह दाब बढ़ने के साथ सदैव बढ़ती है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है हमारा। क्योंकि दाब बढ़ाने के साथ हमेशा ये सदैव बढ़ता नहीं है। कभी दाब बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी हो सकता है कहीं पर घट भी जाए। जरूरी नहीं है कि दाब बढ़ाने से हमेशा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा ही, ये घट भी सकता है। ठीक है, दाब बढ़ाने से ये सॉल्युबिलिटी कभी कभी घट भी जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत लाइन है। तीसरा लाइन दिया गया है कि यह एक विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा की उपस्थिति को दर्शाता है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दिया गया है कि सपोज कर लो कि हमारे पास 10 ml वाटर है और उसमें सपोज कर लो चीनी को घुलाया जा रहा है, तो चीनी की एक निश्चित मात्रा ही इसमें घुलेगी। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि 10 ml वाटर में चीनी की अधिकतम मात्रा जब घुल जाएगी उसके बाद वो घुलना बंद हो जाएगा। फिर हम लोग को उसको घुलाने के लिए उसको टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड होना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाना होगा या प्रेशर को कम करना पड़ेगा, ऐसी चीजें को करना पड़ेगी। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ। और आखिरी स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह ताप और दाब दोनों पर निर्भर करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करता है। तो हमारा 3 स्टेटमेंट सही है, जबकि एक स्टेटमेंट सही नहीं है कि यह दाब बढ़ाने के साथ सदैव बढ़ती है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम सही तरीका से देखें तो ये सभी को मैं मार्क से हटा देता हूँ, और जो सही उत्तर ऑप्शन बी हमारा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।